चिश्ती साहब, ये लगता है कि बॉलीवुड की फिल्म है जहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज चलती है। ये राजनाथ सिंह साहब धमकी दे रहे हैं, कितनी संजीदा धमकी है? वाकई इंडिया ऐसा कर सकता है? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, जितना आपने लाइट सवाल किया है मैं थोड़ा सा सीरियस जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज पहले लाइट से शुरू करते हैं क्योंकि आपने लाइट शुरू किया। देखिए, वो मैं उस वक्त भी जब नई नई ये एस्केलेशन बंद हुई थी और सीज फायर हुई थी तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स और यही लोग कहते थे कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड है उसमें 3-4 प्रोड्यूसर्स का कंफर्म मैंने किया कि लड़ाई हो रही है कि ये जो टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर ये मैंने लेना है क्योंकि मैंने इस पर फिल्म बनानी है। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर डेफिनेटली जारी है, बॉर्डर पर खत्म हो गया, हवाओं में खत्म हो गया, अब ये बॉलीवुड में जारी रहेगा। पहली बात, ये तो लाइटर नोट पे मैंने अर्ज किया। अब सीरियस नोट पे बात करते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको एक जॉइंट मीटिंग बुलानी चाहिए डिफेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उनके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ होते हैं जी। और पहले उनसे पूछें कि एयरफोर्स चीफ को क्या कहलवाया अभी 3 दिन पहले। एयरफोर्स चीफ ने यह कहा कि दुनिया को हमसे सीखना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि किस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स वॉर के ड्रॉ किए, उनको अचीव किया और फिर अपनी चॉइस जंग बंद कर दी। तो पहले वो क्लियर करें कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं सो कॉल्ड उनकी नज़र में, और जंग बंद होने का उन्होंने खुद कहा कि हमने ऑब्जेक्टिव करने के बाद हमें जंग जारी रखने का फायदा कोई नहीं था। तो फायदा पहले तो ये आपस में इन हाउस फैसला करें कि जंग बंद हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमसे दुनिया सीखे कि जंग कैसे बंद करनी है। और जो आप डिफेंस मिनिस्टर की इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको पहले अपनी फोर्सेस से हिसाब लेना चाहिए। या फोर्सेस को उनसे लेना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों तरफ का रहता है हिसाब। दोनों का मैं बता देता हूं कैसे। पहले तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि आपने ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो हमने ड्रॉ किए थे फोर्सेस के लिए, वो अचीव किए कि नहीं किए। जामी साहब, जब भी कोई मुल्क स्पेशली ऑफेंस लॉन्च करता है वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करता है, जिसका मतलब है जंग जब खत्म करेंगे तो इस नोट पर खत्म करेंगे। जिसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान ने इस दफा वॉर ऑब्जेक्टिव जो मेरी नजर में ये तय किया था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। तो ये वॉर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होगा। सो कॉल्ड दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के जो उनकी इल्जाम है हमारे पर, हमें उन्होंने बहुत जबरदस्त सबक सिखाना था। तो आया वो सबक सिखा दिया। अगर जवाब नहीं है तो फिर जाहिर है उनके वॉर ऑब्जेक्टिव भी फॉल्टी थे। अब जो फोर्सेस के चीफ हैं तीनों, उनको डिफेंस मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि अगर ये वॉर ऑब्जेक्टिव अचीवेबल नहीं थे तो फिर आपने हमें जंग में धकेला क्यों? आपने हमें जब डुएबल नहीं थे, एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया। तो ये दोनों का आपस में हिसाब रहता है। फिर एक और आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में एक लाइटर हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती कि 9 सितंबर को उनके इंडियन एयरफोर्स चीफ एक सेमिनार से खिताब करते हैं। 58 मिनट का उनका खिताब है जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। और 28वें मिनट पर जाकर उनको याद आया कि हमने तो पाकिस्तान के जहाज भी मारे थे। अच्छा, ये स्ट्रेंज बात है। उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में 93 डेज जाने के बाद, गुजरने के बाद 58 मिनट की तकरीर के 28वें मिनट में उनको याद आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे। पहली बात। एक और जो उनका आपस में मीटिंग आर्म फोर्सेस की और स्पेशली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ अनिल चौहान साहब के साथ एक मीटिंग ड्यू है, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए कि जब उन्होंने सिंगापुर में बयान दिया था कि हमारा लॉस हुआ है, हमारा 6 और 7 तारीख को हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे, हमने वो ग्राउंड की एयरफोर्स, हमने टैक्टिक्स लर्न किए, तो उन्होंने नहीं अपने फोर्सेस से पूछा कि यार जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स से लड़ाई करते हो, फिर जंग के दौरान अपनी एयरफोर्स ग्राउंड कर देते हो और उनसे टैक्टिक्स सीखना चाहते हो, तो ये भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात यही है कि पहले ये तय कर लें, उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्लेम नहीं किया था कि हमारे S-400 ने पाक फिजाइया के 5 जहाज मारे हैं, और उस वक्त कोई जिक्र नहीं हुआ। और उसके 93 डेज के बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं हमारे S-400 ने 5 जहाज मारे हैं। और आखिरी और मासूमाना सवाल मेरा उनसे यह है कि अगर आपके S-400 ने 5 जहाज मारने थे तो आपने 1000 जहाज किस लिए लिया था फिर? बिल्कुल। हमारे तो राफेल जो हिंदुस्तान के मारे हैं वो जेट एंड सी ने मारे हैं, जिसको हमने 3 साल पहले इंडक्ट किया था विजन लगाते हुए कि हमारी रेंज जो है हमारी आउट हो गई थी और एडवांटेज हो गया था। तो मेरा ख्याल है काफी सारी डिबेट ड्यू है, पहले वो इन हाउस कर लें तो फिर मेरा ख्याल है हम और आप तैयारी करेंगे जवाब देने की। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर ये एक धमकी है, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन लोकल जनता को प्लीज करने का भी मकसद हो सकता है कि हम अभी उस तरह से जो जलालत हुई है इनकी वो कबूल करने को तैयार नहीं है, लोकल ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह रहे हैं। बिहार का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है मोदी के लिए, वो फेट तय करेगा इसकी कि इसने बाकी रहना है या नहीं रहना। तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली खदशा तो हमेशा रहेगा ऐसे मुल्क से, लेकिन मोस्ट लाइकली अब इस हालिया सुबकी के बाद इंडिया माइट नॉट डेयर टू अटैक पाकिस्तान अगेन। सर क्या कहते हैं आप? देखिए जामी साहब, पहले उन्होंने शुरू किया कि ये हमें पाकिस्तान ने नहीं हराया, चीन ने हराया।
ये प्रोपेगेंडा किया गया ताकि लोग बाय कर लें आइडिया कि अच्छा हम तो चीन से हारे हैं, पाकिस्तान से तो नहीं हारे हैं। तो मैंने फिर उस जमाने में भी सवाल किया था, दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं कि इस तरह तो जो चाइना के मुकाबले में हमने जो चाइना से लिए हैं वेपन्स, पिछले 43 इयर्स में हमने चाइना के अलावा कोई फाइटर जहाज इंडक्ट नहीं किया। जबकि उन्होंने उनके वेपन जरा सुन ले कि कहां से किए। S-400 रशिया से लिया है, ड्रोन उन्होंने इसराइल से लिए हैं, मिराज 2000 और राफेल उन्होंने फ्रांस से लिए हैं, C-130 चिनूक हेलीकॉप्टर उन्होंने अमेरिका से लिए हैं। तो हमने तो नहीं किसी स्टेज पे कहा कि हमने 4 मुल्कों को हराया है। जब आप जंग लड़ते हैं तो आप वेपन जिससे मर्जी लड़ लें, आपने एम्प्लॉय करना होता है। पहली तो ये मैं क्लियर कर दूं बात जो आपने कहा था। और जो दूसरा जो किस्त है, जब वो फेल हो गया, बयानिया या नैरेटिव लोगों ने बाय नहीं किया कि चाइना ने आया, तो फिर वही 93 डेज के बाद उनके एयर चीफ को ख्याल आया कि S-400 ने मारे हैं। S-400 के कई रिकॉर्ड में आपने 93 डेज तक तो जिक्र ही नहीं किया। आपने S-400 का जरूर जिक्र किया था उस वक्त कि जी हमारे S-400 बच गए हैं, पाकिस्तान ने नहीं अटैक किया। तो उस वक्त आप कहते हैं कि बल्कि हमने उल्टा इनके जहाज मारे हैं, उसको भी कोई जिक्र नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ट्रंप सरकार को भारत पे बहुत, जिसे हम पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वट है, उसका इजहार आज उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में, जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बरमला कर दिया। ये कह के कि भारत जो है वो चीन से तेल ख़रीद रहा है और ये ईंधन फ्राहम कर रहा है जंग के लिए जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ उसने जारी रखी है। इसका मतलब यह है कि इनके आपस में ताल्लुकात, जितना भी जयशंकर जाके मार्को रूबियो से मिले और जितनी भी टेलीफोन कॉल एक दूसरे के साथ हो जाए, टैरिफ लगाया, फिर जो वीज़ा सर्विस है उसमें इजाफा किया, स्किल्ड लोग जो इंडिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। तीसरे नंबर पर वो बार बार बता रहे हैं कि भारत उनसे तेल ख़रीदना बंद करे। तो ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी मोदी के हवाले से उनका गोशा नरम नहीं हुआ। बल्कि यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो इसी इजलास में लंदन के मेयर के ऊपर भी बरहम हुए हैं, सादिक खान के ऊपर, कि इन्हें तब्दील किया जाए, ये अच्छा बंदा नहीं है।